यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अभी दिसंबर में एग्जाम हुए, नवंबर दिसंबर 2021। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो जैसा भी गया है पेपर करके, ठीक है, जैसे भी आपके पेपर्स रहे हैं, जस्ट होप फॉर द बेस्ट और रिजल्ट अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप लोगों ने, अगर आपका जितना हो सकता था, जितना आपने 100% अपना दिया है, सो देन डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आप क्या कर रहे होंगे एग्जाम के बाद में? तो एग्जाम के बाद में क्या करना चाहिए? अगर आपने ऑब्वियसली एक ही ग्रुप अपियर किया है तो ऑब्वियसली यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द सेकेंड ग्रुप। बट अगर आपने दोनों ग्रुप अपेयर किए हैं और आप थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो अपने आप में, थोड़े क्या बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको बाकी सब चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको अपना हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके जो भी शौक है, जहां आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरी हॉबी है, बहुत दिन से आपने जो नहीं किया है, अगर आपको लगता है आपको सिंगिंग करना पसंद है, आपको कुछ गेम खेलना पसंद है, प्लीज़ आप उसमें अपना टाइम दीजिए। आपको लगता है कि बुक्स पढ़ना पसंद है, आप बुक्स पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत सारी वेब सीरीज़ है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो आपने नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए और जस्ट अपने आप को अच्छा फील करे करके, ठीक है, बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया और आपने एग्ज़ाम दिया है। तो अभी इसके आगे का जो मैं बताने वाला हूं, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू पीपल जिन्होंने ऑलरेडी सेकेंड ग्रुप का एग्जाम अभी दे चुके हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं जो सीए फाइनल का मई नवंबर 2022 में सेकेंड ग्रुप देने वाले हैं, मीन सेकेंड ग्रुप या बोथ ग्रुप देने वाले हैं, जो डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर देने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करने वाला हूं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स आते हैं, सर अमेंडमेंट्स कितने हैं, हमको नई बुक लेनी चाहिए या नहीं, आपका अगर बैच हमने लिया है तो क्या वो अमेंडेड है या नहीं है करके, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के बारे में आपके जो डाउट है मैं वो रिजॉल्व करने वाला हूँ। सर रिविजन लेक्चर कब आएंगे, अमेंडमेंट लेक्चर कब आएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा सीए फाइनल का जो रेगुलर बैच है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और वो अक्टूबर मंथ में कंप्लीट हो गया था। 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया था, बिकॉज 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स होते हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द मई 2022 एग्जाम। एक चीज ध्यान रखना, फॉर द मई एंड नवंबर 2022 एग्जाम योर फिनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल। तो जितने भी हमारे बैच है दैट इज द अमेंडेड बैच, और हमारे ऐसा नहीं होता कि कहीं पे कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट जोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। पूरे ही लेक्चर है वो रिकॉर्ड होते हैं, हमेशा फ्रेश लेक्चर है वो रिकॉर्ड होते हैं। हो सकता है कभी एक दो लेक्चर कोई पुराने वाले, कभी ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी या ड्यू टू सम इमरजेंसी हो सकता है मैंने पुराने वाले यूज किए हो, बाकी हर लेक्चर है वो नॉर्मली हम रिकॉर्ड करते हैं और नया वाला लेक्चर आपको मिलता है। तो सबसे पहले हमारा जो ये फाइनल का जो रेगुलर बैच है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश किस क्या बोलते हैं, जैसे हम जिस लैंग्वेज में अभी बात कर रहे हैं दैट इज द हिंदी इंग्लिश। तो ये वाला बैच उन लोगों को लेना चाहिए जो हिंदी समझते हैं। बट 100% इंग्लिश वाला बैच भी है, बट दिस 100% इंग्लिश बैच इज ओनली फॉर द साउथ इंडिया स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता करके, ठीक, सॉरी हिंदी समझ में नहीं आता, जो हिंदी दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी। सो फॉर दोज पीपल वी हैव रिकॉर्डेड द 100% इंग्लिश बैच। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट, दैट इज 100% इंग्लिश बैच। सो बोथ बैच रेगुलर बैचेस आर अवेलेबल नाउ। सर कितने लेक्चर है रेगुलर बैच में? तो मैं बता दूं, रेगुलर बैच में हमारे 80 लेक्चर्स है, दोनों ही बैच में 80 लेक्चर्स है, हिंदी एज वेल एज द इंग्लिश। 80 लेक्चर है और 80 लेक्चर, हर लेक्चर है वो 3 घंटे का है, मीन्स हो सकता है 2 hours 45 मिनट से लेके 3 घंटे तक है वो लेक्चर आपको मिलेगा एवरी लेक्चर। उसके साथ में हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल होता है, और फास्ट ट्रैक बैच की अगर मैं बात करूं तो एक तो फास्ट ट्रैक बैच आता है हिंदी इंग्लिश वाला, जो कि सब नॉर्थ इंडिया जो हिंदी समझ सकते हैं उन लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश जो बैच रहता है फास्ट ट्रैक बैच। ये बैच की अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ओनली लास्ट के 7 लेक्चर्स है वो पेंडिंग है। तो 7 लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको फास्ट ट्रैक बैच है वो मिल जाएगा। जिन लोगों ने गूगल ड्राइव सब्सक्राइब किया होगा वो फास्ट ट्रैक बैच देख रहे होंगे। तो जो ये फास्ट ट्रैक बैच है जो हिंदी इंग्लिश है, ये कितने लेक्चर का है? ये रहेगा 45 से लेके अप्रॉक्स 50 लेक्चर्स। तो 45 से लेके 50 लेक्चर्स के बीच में ये रहेगा। अब एक और चीज समझना, दिस 100% इंग्लिश फास्ट ट्रैक बैच इज स्टिल नॉट अवेलेबल। दिस 100% English fast track batch I will record in the Chennai whenever I will take the face-to-face batch in the Chennai, and now I have planned that batch from the 14th Feb to 28th Feb 2022.
So during this particular period, I will take a face-to-face batch in the Chennai, and that batch will be recorded, and that batch recording will be provided in the pen drive as well as the Google Drive mode. That ये वाला जो batch रहेगा, that will be 100% English batch. But guys, this is the subject to the कोविड सिचुएशन के चेन्नई में फेस टू फेस क्लास अगर कंडक्ट हो सकता है, देन ऑब्वियसली आई विल टेक दिस बैच, एंड इसी का आपको रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है. सो ऑल साउथ इंडिया स्टूडेंट, इफ यू हैव द टाइम एंड इफ यू आर सपोज लाइक इफ यू हैव टाइम, देन ऑब्वियसली you can wait for 14 Feb batch. Otherwise you can go with this regular batch, that is 100% English regular batch, and if you understand little bit Hindi, then you can opt this Hindi English batch करके. ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारे बैचेस की बात कि कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है और कौन से बैचेस अवेलेबल होने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट कि सर जो मई नवंबर 2022 का एग्जाम रहेगा उसके लिए कितने अमेंडमेंट्स है. तो मैं बता दूं डीटी में अमेंडमेंट्स है. मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, नथिंग लाइक दैट, यस देयर आर अमेंडमेंट. मैं आपको अभी बता दूंगा हर टॉपिक में कहीं ना कहीं पे छोटे अमेंडमेंट्स अगर आप काउंट करने जाओगे तो देयर विल बी 100+ अमेंडमेंट्स है जो डीटी में इस बार है करके, जो फाइनेंस एक्ट 2021 से हुए हैं. तो अमेंडमेंट्स के लिए सर इज वी आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट द न्यू बैच. जब हमने ऑलरेडी आपसे क्लास ले रखी है पहले, फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच आपसे ले रखा है कभी, तो क्या हमको अमेंडमेंट के लिए नया बैच लेना चाहिए? आंसर इज नो, आपको नया बैच नहीं लेना चाहिए. इस इंडस्ट्री में अमेंडमेंट है वो मैं फ्री पहले से प्रोवाइड करता हूं, अभी भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा. पहले ऐसा हुआ करता था इन 2015, 16, 13 व्हेन पीपल आर यूज्ड टू चार्ज फॉर द अमेंडमेंट लेक्चर के. अमेंडमेंट लेक्चर के लिए आपको 3000, 4000, 5000 तक पे करना पड़ता था. बट डोंट वरी अबाउट दैट, अमेंडमेंट्स के मैं आपके लिए लेक्चर्स है वो मैं फ्री में अपलोड करने वाला हूं, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द दिसंबर एंड. तो इसी वीक से मैं अमेंडमेंट के लेक्चर्स आपको मिलने चालू हो जाएंगे. सो अमेंडमेंट के लेक्चर जो रहेंगे दैट विल बी आपके लिए फ्री रहेंगे, एंड इट विल बी ऑन द यूट्यूब चैनल. जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अमेंडमेंट लेक्चर मिल जाएंगे. लेकिन अमेंडमेंट लेक्चर्स कुछ ज़्यादा हो सकते हैं इस बार, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था 3-4 अमेंडमेंट लेक्चर्स होते थे, बट इस बार मुझे लगता है देयर आर सम लाइक मेजर अमेंडमेंट इन द असेसमेंट प्रोसीजर. अगर आप असेसमेंट प्रोसीजर देखेंगे, जो 147 वाला जो स्कीम है ना, 147 इज टोटली चेंज. 147, 148, 149, 151, 152, दैट एवरीथिंग दैट पूरा इनकम एस्केपिंग वाला पूरा चेंज हो गया. पहले आपको पता रहेगा सर्च के केस में जो असेसमेंट होता था वो 153A 153C में होता था, दैट इज टोटली चेंज. 153A 153C को रिमूव कर दिया. अब वो असेसमेंट जो रेड केसेस में होता है वो भी 147 में होगा. सो देयर इज अ चेंज. इन TDS देयर आर सम न्यू सेक्शन लाइक 194Q, 194P. There is a new section in the TDS as well as there are some amendment notification circular and all. So बाकी आप देखें एक न्यू टॉपिक आया, सेटलमेंट कमीशन इज रिमूव्ड. इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन है उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह एक उन्होंने सेटलमेंट एक कमिटी करके एक टॉपिक लाया है, तो दैट इज द न्यू टॉपिक. सो हम अमेंडमेंट फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अमेंडमेंट लेक्चर को देखें, ठीक है, और अमेंडमेंट लेक्चर को देखें. और थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं इस बार अमेंडमेंट लेक्चर, मेरे को ऐसा लगता है 5 to 6 लेक्चर तक अमेंडमेंट जा सकते हैं, बट इट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, डोंट वरी अबाउट दैट. उसके बाद सर रिवीजन लेक्चर, ये हमारे लिए सबसे फेवरेट चीज़ होती है रिवीजन लेक्चर, आप लोगों के लिए एज वेल एज द मेरे लिए. बिकॉज रिवीजन लेक्चर क्या है, जितनी बार आप सुनते हो, जितनी बार आपके दिमाग में वो प्रोविजन आते रहते हैं और आपके दिमाग में घूमते रहते हैं. तो सर रिवीजन लेक्चर कब से हमको मिलने वाले हैं? रिवीजन लेक्चर भी आपको इसी दिसंबर एंड से रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो आपको जल्दी ही मिल जाएगी. जनवरी एंड तक आपका सब हो जाएगा, रिवीजन लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे एज वेल एज द आपके जो अमेंडमेंट लेक्चर्स है वो भी आपको जनवरी एंड तक हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी करके, ठीक है. तो रिवीजन लेक्चर्स कितने रहने वाले हैं? तो लाइक मेरे को लगता है 15 लेक्चर, लास्ट टाइम 14 था, दिस टाइम आई थिंक देयर विल बी अ 15 लेक्चर्स. और 15 लेक्चर्स में मैं ट्राई करूंगा कि अप्रॉक्स आपका जो सिलेबस है उसका 70-80% है वो मैं कवर करा सकूं उन 15 लेक्चर्स में. और 15 लेक्चर्स जो रहने वाले, एवरी लेक्चर विल बी द 1 आवर और 1.5 आवर, तो वैसा आपका रहने वाला है. तो रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आपको मिलना चालू हो जाएगा. उसके बाद एक बहुत बच्चों का डाउट आता है कि सर बुक जो कॉम्पैक्ट और कंपाइलर है हमारे पास में, और हमारे पास ये कॉम्पैक्ट और कंपाइलर पुराना वाला है, तो क्या हमको नया वाला कॉम्पैक्ट कंपाइलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो मेरी एडवाइस रहेगी कि ये बार वाला जो है मई 2022 वाला कॉम्पैक्ट है वो आपको लेना चाहिए नया वाला. बिकॉज उसके पीछे 2 रीज़न है. पहला रीज़न, यस देयर आर अमेंडमेंट्स.
और अमेंडमेंट्स है और अमेंडमेंट्स का इफेक्ट काफ़ी जगह आ रहा है। बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसका इफेक्ट 2-3 जगह आता है। जैसे इस बार से गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, पहले गुडविल पे डेप्रीशिएशन मिलता था, अब गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। उसका इम्पैक्ट जो है वो पीजीबीपी में है, साथ में कैपिटल गेन में है, तो बहुत सारी जगह उसका इम्पैक्ट आता है और उसको हमने बहुत नाइसली हर अमेंडमेंट को एक्सप्लेन किया है और हर अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस डाले हैं। आप अगर देखेंगे लास्ट टाइम वाला कॉम्पैक्ट, अगर आपने किसी फ्रेंड से आप देखेंगे तो उनको पता रहेगा, जहां जहां अमेंडमेंट था इन टीडीएस टीसीएस एंड ऑल, मेजरली टीडीएस टीसीएस में अमेंडमेंट था, मैंने हर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना के दिया था और एग्जाम में वो क्वेश्चन आए थे। इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड क्वेश्चन बना के दिए थे और वो एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिले थे करके, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अमेंडमेंट डीटी में होते हैं तो यू शुड ऑप्ट द न्यू बुक, आपको न्यू बुक कॉम्पैक्ट कंपाइलर लेनी चाहिए। दैट इज द वन रीजन इज फॉर द अमेंडमेंट। सेकेंड रीजन, इस बार की कॉम्पैक्ट और कंपाइलर जो है वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी कॉम्पैक्ट कंपाइलर है। ऑब्वियसली लाइक मेरी लाइफ में जब मैंने कॉम्पैक्ट चालू किया था इन 2016, सो 2016 से यहाँ 2022 के लिए आ गए, तो 2016 वाला जो पहला कॉम्पैक्ट था दैट वाज लाइक ऑब्वियसली माय फेवरेट। और उसके बाद मैं बता दूं 2022 वाली जो कॉम्पैक्ट है, मई नवंबर 2022, दैट इज माय फेवरेट बुक, जो पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट है। इसके पीछे के रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हमने कॉम्पैक्ट में क्या क्या चीजें इस बार नहीं की है, मीन्स व्हाट इज द न्यू इन दिस कॉम्पैक्ट। देखो हर बार क्या होता था कॉम्पैक्ट में, हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट चेंज करते थे कि भाई ये वाला सेक्शन में अमेंडमेंट है तो ये पार्ट चेंज कर लेते हैं, बाकी पार्ट एज इट इज रख लेते हैं। बट दिस टाइम इज अ टोटली न्यू रिवैम्प कॉम्पैक्ट, बिकॉज इसमें हर चीज मैंने चेंज किया, हर सेक्शन को मैंने चेंज किया है और हर जगह जहां जहां मुझे लगता था चेंज, और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की गई है कि लास्ट में अगर आप ये करके चले जाते हैं और ये और कंपाइलर आप करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी सफिशिएंट हो जाएगी। कॉम्पैक्ट में इस बार मैंने यहाँ पे एक वेट वाला पेज दिया है, वेटेज वाला, कि लाइक कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज एज पर द आईसीआई। जो आईसीआई ने जो वेटेज वाला पेज दे रखा है वो दे रखा है। उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट में इंडेक्स मिलेगा, डिटेल इंडेक्स है इस कॉम्पैक्ट में। उसके साथ में आपको जब ये बुक आप देखेंगे तो इस बुक में इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज की है, जैसे हमने जो सेक्शन है 115 BAA BAB वगैरह, यहाँ पे आप देखेंगे ये 115 BAA BAB है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको टेबल के फॉर्मेट में डाली है। पहले डायरेक्टली वर्डिंग फॉर्मेट में थी, उसको हमने टेबल के फॉर्मेट में डालने की कोशिश की है और इसका प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेटर और अच्छे से समझ में आ जाए वैसा हमने बनाने की इसको कोशिश की है। इस बार का एक नया इनोवेशन ये है कि हमने इसमें केस लॉ साथ साथ में ही डाले, मतलब केस लॉस हमने क्या किए कि साथ साथ में डाले। बिकॉज क्या होता है ना, आजकल केस लॉ का इतना वेटेज नहीं होता। ऑब्वियसली 2 केस लॉ के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 7 to 8 मार्क्स कवर करते हैं, तो 7 to 8 मार्क्स के लिए लास्ट में अगर जाके और 150 केस लॉस पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को ये लगा कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि जहाँ पे जो कंसेप्ट है ना उसी के साथ में मैं केस लॉ दे दूँ, जिससे क्या होगा ना कि बच्चे का अगर कंसेप्ट वहाँ पे कवर हो जाता है तो केस लॉस भी वो वहीं पे देख लेगा, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी उसको वहीं पे बैठ जाएगी, फिर उसको आगे देखने की, वो केस लॉ वापस से देखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही मैंने इस बुक में किया है। तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के साथ में ही मैंने केस लॉ है वो डाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ये केस लॉ है, ये आपका जो कंसेप्ट है कंपल्सरी एक्विजिशन वाला, अब उससे रिलेटेड एक केस लॉ है, तो वो केस लॉ आपको यहीं पे मिल जाएगा, बालकृष्ण 2017 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसमें भी हमने कलर कोडिंग यूज किया है और कलर कोडिंग यूज करते टाइम जहां जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वहां पे आपको ये वाली स्ट्रिप ऑरेंज दिखेगी। जहां जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये वाली स्ट्रिप है वो आपको ऑरेंज दिखेगी, दैट इज द ऑरेंज कलर में हमने लिखा है। और जहां जहां पे हाई कोर्ट का जजमेंट है वहां पे आपको ये स्ट्रिप ब्लू दिखेगी। तो ये हमने एक चेंज किया है कि लाइक जहां जहां पे लाइक केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वहां पे आपको ऑरेंज स्ट्रिप दिखेगी और जहां हाई कोर्ट का जजमेंट है वहां आपको ब्लू स्ट्रिप दिखेगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपका एग्जामिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे गुरनाम सिंह है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो यहाँ पे आपको ब्लू स्ट्रिप दिखेगी। लेकिन जैसे वीएस डेम्पो कंपनी 2016 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सो देयर इज अ ऑरेंज स्ट्रिप। तो ये हमने काफ़ी चेंज किए। उसके बाद में मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट्स अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन इटसेल्फ, कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है। एग्जाम में इतना कैपिटल गेन कवर नहीं करता, बट दिस टाइम अगर मैं आपको बताऊं देयर आर ह्यूज अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट में भी आपको ये एक मेजर सेक्शन है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज द पार्टनरशिप वाली, कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन होने के बाद अपने पार्टनर को जो असेट्स ट्रांसफर करती है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे होगा। तो 45(4) करके एक सेक्शन है, उसको पूरा रिवैम्प किया है। उसके बाद 9B करके एक नई सेक्शन डाली गई है
और आप देखेंगे जहां पे अमेंडमेंट ऑब्वियसली हमने ग्रीन कलर को यूज किया है, दैट इज अवर यूनिक कोड्स पहले से चल रहा है। और उसके साथ साथ में हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स बहुत डाले इस बार क्या किया मैंने, जहां जहां अमेंडमेंट्स है उसके एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स वहीं पे डाले हैं। तो जैसे मान लो ये वाली सेक्शन है तो इसके जो एग्जाम्पल बना के हमने यहीं पे डाल दिए, बिकॉज अमेंडमेंट है तो एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल्स आपको यहीं पे डाले। फिर मैंने सीबीडीटी का जो गाइडलाइंस नोट है, और सीबीडीटी के गाइडलाइंस नोट में उन्होंने डायरेक्टली ऐसे दे रखा है वर्डिंग फॉर्मेट में, मैंने फिर उसको एग्जाम्पल में क्रिएट करके और टेबुलर फॉर्मेट में वगैरह एग्जाम्पल डालने की कोशिश की गई है। इसके लिए मुझे लगता है ये पर्सनली मेरी सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद में आप अगर देखेंगे, जब अपन आगे बढ़ते हैं कैपिटल गेन से बाहर निकलते हैं, कैपिटल गेन में हमने इस बार बहुत ज़्यादा टेबुलर फॉर्मेट यूज़ करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ पे हमको लगता था, जैसे 47 की जो लिस्ट थी पहले वो लिस्ट फॉर्मेट में आती थी, अब मुझे लगता है कि मैंने इसको टेबुलर फॉर्मेट में डालने की कोशिश की है। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं और यहाँ पे आपका कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाता है, और कैपिटल गेन कंप्लीट होने के बाद जो टॉपिक आता है दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कैपिटल गेन यहाँ कंप्लीट हो गया। ये देखो यूलिप वाला एक अमेंडमेंट है। उसके बाद जहाँ कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आईएफओएस टॉपिक चालू हो जाता है। आईएफओएस टॉपिक में जो चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स है, जैसे ये अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट है, तो फिर हमने उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बना के डाले। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट, तो जहां जहां आप अमेंडमेंट देखेंगे वहां वहां पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिकॉज आईसीआई का क्या है ना, आईसीआई खुद तो क्वेश्चन दे नहीं रही है अमेंडमेंट पे, अमेंडमेंट होते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन इन द आईसीआई मटेरियल, बट एग्जाम में आप देखते हैं तो सीधे क्वेश्चन है वो एग्जाम में ही आते हैं। तो हमने ट्राई किया है कि यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन डाले जाए जहां जहां अमेंडमेंट्स है। उसके बाद में हमने वैल्यूएशन रूल्स करके टॉपिक इस बार डाला है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज स्लम सेल में उन्होंने अमेंडमेंट किया है और स्लम सेल के लिए वैल्यूएशन रूल्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उन्होंने एक वैल्यूएशन रूल डाला है। तो हमने वैल्यूएशन रूल्स करके टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। और वैल्यूएशन रूल्स में हमने एक तो 11 यूए करके जो रूल्स होता है कि ज्वेलरी की वैल्यू कैसे करनी है, या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है उनकी वैल्यू कैसे करनी है, उसके बाद अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैसे करनी है, और उसके साथ साथ में हमने फिर एक एग्जांपल भी डाला, एक बैलेंस शीट बना के एग्जांपल डाला, और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू है वो वैल्यू बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे आएगी। उससे रिलेटेड फिर यहाँ पे स्लम सेल में आप देखेंगे तो ये यूएई करके एक रूल डाला है, दैट इज फॉर द स्लम सेल। तो स्लम सेल में अभी पूरा चेंज हो गया, स्लम सेल जो आप पढ़ते थे पहले इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल, दैट इज टोटली चेंज। तो वो चेंज हो गया, तो फिर उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फ्रेम करके डाला है कि इसमें कैसे उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वगैरह निकाला जाए। उसके बाद अपन बात करते हैं पीजीबीपी की। पीजीबीपी सेम वैसे ही जैसा पहले था, बट ओनली चेंजेस दैट केस लॉस, कि हमने क्या किया, जहां जहां हमको लगता था केस लॉस हमने वहीं पे डाल दिए, जहां जहां कंसेप्ट था, जिससे क्या होगा ना, बच्चे को लास्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है केस लॉ। जब आप रिवाइज करते हैं एज वेल एज मैं जब आपको रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा तो मैं उसके साथ साथ में ही केस लॉ के जिक्र है वो मैं करता जाऊंगा। सो दैट इज द कॉम्पैक्ट 1, कॉम्पैक्ट का वॉल्यूम 1। अब कॉम्पैक्ट के वॉल्यूम 1 में जो है वो आपके टोटल कितने पेजेस है आप देखेंगे तो पेजेस ऑब्वियसली इस बार थोड़े बढ़ गए हैं, पेजेस है वो पेजेस आपके थोड़े से बढ़ गए हैं बिकॉज हमने क्वेश्चंस भी डाले हैं। उसके सबसे इंटरेस्टिंग चीज टीडीएस टॉपिक, मैंने टीडीएस टॉपिक को इस बार पूरा चेंज कर लिया। और टीडीएस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टीडीएस टॉपिक में मैंने अच्छा खासा चेंज किया, दैट इज ऑन द पेज नंबर, मुझे एक सेकंड पेज नंबर देख दीजिए टीडीएस टॉपिक का। अच्छा, टीडीएस टॉपिक के साथ में जो डिडक्शन वाला टॉपिक है, डिडक्शन वाले टॉपिक में मैंने ये वाली जो टेबल है ATIA टू ATRRB टेबल, जो ATIA, ATIAB, ATIB, ATIC, ATIE करके जो है वो टेबल मैंने यहीं पे डाल दी कि ये जैसे डेवलप, ऑपरेट, मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वालों को आईए में डिडक्शन मिलता था। ये कब तक आपने कमेंसमेंट किया, इस डेट तक आपने कमेंसमेंट किया तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। आपको कितने ईयर तक, दैट इज द 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर ले सकते हैं फर्स्ट आपके 20 असेसमेंट ईयर में से। तो ये टेबल को मैंने यहीं पे इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज द वन न्यू चेंज इन द लाइक डिडक्शन टॉपिक। उसके बाद ऑब्वियसली अमेंडमेंट में जहां जहां है हर जगह कुछ ना कुछ हमने क्वेश्चंस डाले हैं अमेंडमेंट के साथ में। उसके बाद मैं अगर आपको टीडीएस टॉपिक बताना चाहूंगा तो टीडीएस टॉपिक इस बार मैंने बहुत अच्छा बनाया है। सो दैट इज ऑन द टीडीएस टॉपिक की मैं बात करता हूं तो टीडीएस टॉपिक जो है ये आपका रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर वाला टॉपिक है। अब रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर में तो मेजर चेंज है ही है, इस बार आप देखेंगे हर जगह ग्रीन ग्रीन आपको कहीं ना कहीं पैच दिखते जाएंगे, ग्रीन ग्रीन पैच। इसमें रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर में जो मेजर चेंज आया है दैट इज द 147 से। अगर आप 147 देखेंगे तो यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, सर्च वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में यहाँ से चालू होता है 147।
सो 147 इज टोटली चेंज। 147 जो आप पहले इनकम एस्केपिंग देखते थे दैट इज टोटली चेंज। 148 इज टोटली चेंज। एक न्यू सेक्शन आई है दैट इज द 148A। तो 148A इज अ न्यू सेक्शन इन द इंट्रोड्यूस इन द लॉ। और ये वाला पार्ट मुझे लगता है इस बार एग्जाम में अच्छा खासा कवर करेगा। और इससे रिलेटेड हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स वगैरह है वो साथ साथ में ही हम क्रिएट करते गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स वगैरह है हम साथ साथ में क्रिएट करते गए हैं। और आपके पुराने जो एग्जाम्पल्स थे उसको भी हमने उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने की कोशिश की है, जो पुराने वाले क्वेश्चंस थे वो। अब एक बात समझना, जहां असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैंने जो टॉपिक चालू किया है दैट इज द TDS। और TDS वाला टॉपिक है, उस TDS वाले टॉपिक में इस बार जो है वो मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है TDS टॉपिक को। तो TDS टॉपिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइक जैसे जैसे सेक्शन चालू होती है, पहले क्या होता था हमारे कॉम्पैक्ट में वैसे था ये टॉपिक जिसमें लाइक आपको ऐसे करके बुक को TDS टॉपिक देखना पड़ता था। दिस टाइम वी हैव चेंज्ड इट एंड हमने उसको इस पार्ट में ऐसे इस फॉर्मेट में बनाया है, जिसमें यहाँ सेक्शन है, नेचर ऑफ पेमेंट है, पेयर है, पेई है और रेट क्या है, और उससे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट्स है वो एडिशनल पॉइंट्स हम यहीं पे दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में केस लॉज, जैसे ITC लिमिटेड का केस लॉ आपको यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जितने जो केस लॉज है वो केस लॉज आपको यहीं पे मिलते जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये जितने भी केस लॉज है, उसके साथ साथ में कोई CBDT के सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह है, वो सब यहीं पे कवर आपके हो जाते हैं। उसके बाद में जहां जहां अमेंडमेंट्स वाला पार्ट है, अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। CBDT के जितने नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन को हमने बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे 194P करके इस बार न्यू सेक्शन है, एंड 194P जो न्यू सेक्शन है उस सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये ICAI ने दे रखा है, तो हमने इसको कॉम्पैक्ट में ही ले लिया डायरेक्टली। तो दैट इज द ICAI का क्वेश्चन जो कि उन्होंने इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में दिया है, CA फाइनल में भी दिया है। तो 194P से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एज इट इज हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 194Q करके न्यू सेक्शन है, दिस 194Q इज अ न्यू सेक्शन एंड दिस इज फ्रॉम 1 जुलाई 2021। सो ये वाली सेक्शन से रिलेटेड फिर जितने ये CBDT के क्लेरिफिकेशन है उसको हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में बना के और यहाँ पे डाला है। ये एक्चुअली पढ़ा रखा है बच्चों को, तो इसलिए ये सब जब मार्किंग वगैरह दिख रही है आपको, बट लाइक इससे रिलेटेड फिर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। फिर आप TCS देखेंगे तो TCS को भी हमने बहुत अच्छा सा बनाने की कोशिश की है कि TCS में जैसे 206C सबसेक्शन 1 है, उसमें ये 5 गुड्स है जिस पे आपको इस रेट से TCS है वो कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में 206C 1C करके है जो लीज लाइसेंस टोल प्लाजा वाला, और 1F करके वो मोटर व्हीकल वाला है। तो या उसके बाद में 1G करके जो आप घूमने जाते हो फॉरेन ट्रेवल वगैरह उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे फिर देखिए हर जगह कुछ ना कुछ है वो हमने क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करते गए हैं। 1H करके है और 1H जो है उससे रिलेटेड फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उसके बाद में मिसलेनियस प्रोविजन डाला है। उसके बाद में जो ये है TCS TDS में इस बार चेंजेस है, ये एक नया टॉपिक आया है, दैट टॉपिक इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। पहले जो आपका वो टॉपिक हुआ करता था सेटलमेंट कमीशन, देयर इज नो सेटलमेंट कमीशन फ्रॉम दिस ईयर, तो सेटलमेंट कमीशन नहीं रहा करके, ठीक है। सो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स थे वो डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। जो जो आप लोगों के डाउट्स थे कि बुक्स नहीं लेनी चाहिए या नहीं, मेरी एडवाइस रहेगी आपको लेनी चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर आपका सच में कुछ फाइनेंशियल वगैरह इशू है गाइस, गो विद द जेरोक्स करके, ठीक है। आप जेरोक्स ले लीजिए किसी भी जेरोक्स की दुकान से, कोई फर्क नहीं पड़ता करके, ठीक है। आप या किसी फ्रेंड से बुक लेके और उसकी जेरोक्स कराइए, और जेरोक्स से आप न्यू बुक होनी चाहिए, ये मेरी आपसे लाइक गुजारिश है करके, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ द जेरोक्स हो या किसी फ्रेंड से आपने ले ली हो या आपके पास न्यू बुक हो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और आप पढ़ते रहिए और आपको जो जो मैंने चीज़ें बोली है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।